मैं डॉक्टर राजेश कुमार प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ डाइट घुमानेड़ा से, जहाँ पर मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देता था। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र में डाइट के जो हमारे टीचर्स ट्रेनीज विद्यार्थी हैं जो अध्यापक बनने जा रहे हैं, उनका 2 दिन का कोर्स नेचुरल फार्मिंग पर यहाँ करवाया था। और उसके अंदर मुझे बहुत बहुत ही कुछ जानने का अवसर मिला, उसे और गहराई से जानने के लिए। जब इस बार 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ तो मैंने जरूर खुद पर्सनली एज ए स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल से मैं यहीं उजवा में 1 एकड़ के लैंड में नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। और उस नेचुरल फार्मिंग के दौरान मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे खरपतवार को कैसे हटाएं, बीजों में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते थे तो वो मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरी पीएचडी फिजिक्स में है और कभी भी एग्रीकल्चर की बैकग्राउंड नहीं रही, बिल्कुल जीरो फार्मिंग का एक्सपीरियंस था, पर रुचि बहुत ज्यादा थी। पर उस रुचि को यहाँ पर आकर के पूरी फूट मिली, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मुझे वो सारी समस्याओं का निदान मिला जो पिछले 5 साल से मैं इस नेचुरल फार्मिंग में भुगत रहा था। जैसे आप ये देखिए कि बीजामृत के द्वारा बीजों का उपचार हो गया तो बीजों में रोग लगना ही बंद हो गया। पंचगव्य हमको यहाँ पर ही आकर के सीखने का अवसर मिला। जीवामृत का प्रयोग तो मैं शुरू से कर रहा था, लेकिन जीवामृत को यहाँ पर प्रैक्टिकली बना करके दिखाया गया। धन जीवामृत भी हमने बनाया था। हम जनरली गोबर को सुखा करके वैसे ही खेत में डाल देते थे, लेकिन अभी धन जीवामृत के माध्यम से हमें ये भी एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव मिला। और मैं इस बार मैंने शुरू भी कर दिया है, अभी मैंने घन जीवामृत बनाकर अपने खेत में इस्तेमाल किया है। ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क और नीमास्त्र, ये तीनों ऐसे ऐसे हमको एक अस्त्र मिले जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि अब हमारे जो खेतों में, जो ऑर्गेनिक खेती में और नेचुरल खेती में जो ये कीड़े लगने की समस्या आती है, ये इनसे बहुत बड़े ये अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र हैं जो इन पर काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी प्रैक्टिकली तो थोड़े समय के बाद हमें पता चलेगा। हम नीम के तेल का प्रयोग करते रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रयोग हमने जो यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है, जो हमने यूज किया, वो ये था कि हमने तांबे के बर्तन में छाछ को भिगो करके और फिर उसके बाद उसको कुछ दिन रखने के बाद उसका स्प्रे किया। तो वो भी कुछ प्रैक्टिकली फार्मर से जो हमने आपस में बहुत सारे शेयरिंग के द्वारा जो कई और हमें सीखने का अवसर मिला, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और मल्चिंग, कितने प्रकार से मल्चिंग को किया जा सकता है, घास फूस के द्वारा, पॉलीथीन के द्वारा, विभिन्न शीट्स की कवरिंग के द्वारा, बेल्स वगैरह की कवरिंग के द्वारा, ये सब भी हमको एक कई तरीके, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमने फेस की, वो प्रॉब्लम फेस की खरपतवार की। और खरपतवार की समस्या का हल नहीं था, तो कल हम लोग प्रैक्टिकली भी एक फार्मर के खेत में भी जाकर के इसको देख करके आए और वहां पर भी हमने खरपतवार को किस तरह से सहयोग के रूप में इस्तेमाल करना है वो हमने जाना। तो आई एम सो थैंकफुल टू कृषि विज्ञान केंद्र एंड